निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान कल होना है और मतदान केंद्रों पर पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच में पोलिंग पार्टियां रवाना की गई हैं। सेकंड फेज में आपको बता दें कि 9 मंडल के 38 जिले हैं जहां पर मतदान होगा। दोनों चरणों के नतीजे 13 मई को एक साथ घोषित किए जाएंगे। तो निकाय चुनाव के दूसरे चरण का कल मतदान होना है। कल सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया है और ये सभी पोलिंग पार्टियां अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंच रही हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो निकाय चुनाव के दूसरे चरण का कल मतदान होना है। कल 9 मंडल में आपको बता दें 38 जिले हैं जहां पर वोट डाले जाएंगे और 13 तारीख को दोनों फेज के चुनाव नतीजे एक साथ घोषित किए जाएंगे। कड़ी सुरक्षा के बीच में पोलिंग पार्टियों को भी रवाना किया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी है। सेकंड फेज में कल 9 मंडल में 38 जिलों के अंदर मतदान होना है। दोनों चरण के नतीजे 13 मई को घोषित होंगे, लेकिन पोलिंग पार्टीज को आज कड़ी सुरक्षा के बीच में रवाना किया गया है। अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान कल होना है। सेकंड फेज की वोटिंग कल होगी और मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया है। बड़ी जानकारी है। कल मतदान होना है। पोलिंग पार्टियां आज रवाना हो रही हैं और अपने अपने चुनाव क्षेत्रों में ये पोलिंग पार्टियां पहुंच करके वहां की जो मतदान व्यवस्था है उसमें जुटेंगी। तो दोनों चरण के नतीजे भी 13 तारीख को घोषित होने हैं। तो कल वोटिंग होनी है, नतीजे 13 तारीख को आएंगे। सेकंड फेज का ये चुनाव है। आपको बता दें इसमें 9 मंडल के कुल 38 जिले हैं जहां पर कल ये मतदान होगा। निकाय क्षेत्रों के लिए नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के लिए आपको बता दें कि कल सेकंड फेज में भी वोटिंग होनी है। सेकंड फेज में 9 मंडल में 38 जिलों के अंदर यह मतदान होना है। पोलिंग पार्टियों को कड़ी सुरक्षा के बीच में रवाना किया जा रहा है। सभी अपने अपने मतदान स्थलों पर पहुंच करके वहां पर ड्यूटी और इंचार्ज ले रहे हैं। निकाय चुनाव के दूसरे चरण का कल मतदान होना है। तो बड़ी जानकारी है। मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। इस समय की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच में पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही हैं। ये बड़ी और अहम खबर है। तो कल सेकंड फेज के लिए वोटिंग होनी है। 9 मंडल के कुल 38 जिले जहां पर यह मतदान होगा और नगर निगम के महापौर के लिए, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के लिए और नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए भी, साथ ही साथ सभासद और वार्ड मेंबर्स के लिए भी कल वोटिंग होगी। तो सेकंड फेज के लिए यह मतदान होगा। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। जिन जिलों के अंदर ये वोटिंग होनी है वहां पर भी सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। मतगणना स्थल पर भी अच्छे खासे संख्या में आप देख रहे हैं कि पुलिस प्रशासन को तैनात किया गया है ताकि शांतिपूर्ण तरीके से और सुचारू रूप से मतदान हो सके। तो कल मतदान होना है। पोलिंग पार्टियों को आज रवाना किया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान कल होना है, जिसके लिए पोलिंग पार्टियों को आज रवाना किया जा रहा है। 9 मंडल के 38 जनपद हैं जहां पर ये वोटिंग कल होगी सेकंड फेज के लिए। तो निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान कल होगा। मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। कड़ी सुरक्षा के बीच में पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं अपने अपने मतदान केंद्रों पर। ये पोलिंग पार्टियां पहुंचेंगी जहां पर कल वोट होना है सेकंड फेज के लिए। तो 9 मंडल हैं सेकंड फेज में और 38 जिले हैं जहां पर कल मतदान होगा। पोलिंग पार्टियों को कड़ी सुरक्षा के बीच में रवाना किया जा रहा है। सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं ताकि शांतिपूर्ण तरीके से यह मतदान संपन्न करवाया जा सके। तो निकाय चुनाव का सेकंड फेज है। फर्स्ट फेज में आपने देखा कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ था और अब सेकंड फेज के लिए भी प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। जिनकी ड्यूटी लगी है वो पोलिंग पार्टियां, उन सबको इस समय रवाना किया जा रहा है। तो कड़ी सुरक्षा के बीच में पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो रही हैं जहां पर कड़ी सुरक्षा के बीच में कल मतदान होना है। तो सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक आपको बता दें कि यह मतदान कल होगा। तो सेकंड फेज के लिए 9 मंडल हैं और 9 मंडल के अंदर कुल 38 जिले हैं जहां पर ये वोट कल होना है। तो ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं और वोटिंग में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो इसके भी इंतजाम प्रशासन ने पुख्ता किए हैं। और आज से ही, चूंकि पोलिंग पार्टियां अमूमन रवाना होती हैं एक दिन पहले, तो आज इन पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है जहां पर मतदान केंद्रों पर जाकर के ये अपने अपने कार्यभार को संभालेंगे और उसके बाद कल सुबह से जो मतदान की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। तो लोग अपने अपने शहर के, अपने अपने नगरीय क्षेत्र के लिए अपने प्रत्याशियों को चुनेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण है कल का दिन और ऐसे में प्रशासन के ऊपर भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। तो सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ तो तमाम इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए जा चुके हैं क्योंकि कल सुबह से ही ये वोटिंग शुरू हो जाएगी और बहुत महत्वपूर्ण है सेकंड फेज का भी चुनाव, क्योंकि 9 मंडल के अंदर तमाम महत्वपूर्ण बड़े नगर निगम क्षेत्र हैं जहां पर महापौर के लिए आप देख रहे हैं कि कल मतदान होना है। फिर नगर पालिका परिषद हैं
अध्यक्ष पद के लिए कल वोट पड़ने हैं, फिर नगर पंचायतों के लिए भी वोट होगा, सभासद, वार्ड मेंबर्स के लिए भी कल वोट डाले जाएंगे। तो ऐसे में अपने शहर की सरकार चुनने के लिए कल जनता एक बार फिर से वोट करेगी सेकंड फेज के अंदर। तो 38 जनपद हैं जहां पर एक साथ कल फिर से मतदान होगा। नतीजों की अगर हम बात करें तो दोनों फेज को मिलाकर के जो नतीजे हैं, यानी कि पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी निकाय हैं उन सब के नतीजे एक साथ 13 तारीख को घोषित किए जाने हैं। तो ऐसे में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम के साथ साथ प्रशासन के स्तर पर भी तमाम तैयारियां की गई हैं। वोटिंग भी ज्यादा से ज्यादा हो सके, लोग ज्यादा से ज्यादा घरों से निकलें ताकि लोग वोट करें, इसके लिए भी प्रशासन लगातार लोगों से भी अपील कर रहा है कि लोग ज्यादा संख्या में निकलें और वोट करें। इन सब के भी इंतजाम किए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के मतदान कल सेकंड फेज का होना है और इसलिए पोलिंग पार्टियों को आज कड़ी सुरक्षा के बीच में रवाना किया जा रहा है। तो कल सेकंड फेज के लिए मतदान होना है और तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट्स के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रजत, मैं आपके पास आता हूं, क्योंकि कल मतदान होना है, बहुत महत्वपूर्ण है, पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है, क्या तैयारियां हैं रजत, सबसे पहले ये बताएं। देखिए, तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो चुकी हैं। कहें तो कल सुबह 7 बजे से ही जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। जो पोलिंग पार्टियां हैं वो अपने मतदान केंद्र के लिए रवाना हो चुकी हैं। अगर हम गौतम बुद्ध नगर की बात तो 35 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, वहीं बाड़ और 166 मतदान जो स्थल होते हैं उनको बनाया गया है। तैयारियां है वो मौके पर कहें तो पूरी हो चुकी हैं। जगह जगह चप्पे निगरानी रखी और साथ ही जो मतदान केंद्र हैं वहां पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। जो पोलिंग पार्टियां होंगी, जो लोग होंगे वो वहां पर पहुंचेंगे, तैयारियों में जुट जाएंगे। ऐसे में चुनाव है इस बार बड़ी ही धूमधाम से हो रहा है। जो अधिकारीगण हैं वो भी मुआयना करते हुए नजर आ रहे हैं, गश्त करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही जो आसपास जो भी संवेदनशील क्षेत्र हैं, जिसमें अगर हम दादरी की बात करें तो दादरी में ऐतिहासिक की तौर की बात करें तो भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। तमाम जो कहें तो ब्लैक कमांडो की भी वहां पर तैनाती की गई है। और साथ ही जो नोएडा डीएम होंगे, नोएडा कमिश्नर है, वो मौके पर खुद पहुंचकर मुआयना करते हुए नजर आ रही हैं। कल सुबह 7 बजे से कहें तो मतदान बिल्कुल जाहिर है रजत, चूंकि मौका मुआयना भी करना है और दूसरा यह है कि जो व्यवस्था है वो भी मुकम्मल रहे, इसलिए प्रशासनिक अधिकारी भी अपनी अपनी जिम्मेदारियों में लगे हुए हैं। सुशांत भी हमारे साथ जुड़ी हुई है शाहजहांपुर से। सुशांत, चूंकि पोलिंग पार्टीज को रवाना करने का सिलसिला लगातार चल रहा है और कल सुबह से ही ये वोटिंग शुरू होने वाली है, शाहजहांपुर में किस तरह की तैयारियां हैं चुनाव को लेकर के, अपडेट करें। सुबह 7 बजे से ही जो पोलिंग पार्टियां थी वो रवाना कर दी गई थी। अब अगर बात की जाए शाहजहांपुर जिले की तो पूरी लगातार जो पोलिंग पार्टियां थी वो मौके पे पहुंच चुकी हैं। इस वक्त हम बंडा की नगर पंचायत में हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ठीक ये महिलाओं के लिए कक्ष संख्या 1, कक्ष संख्या 2 में पुरुष की इस तरीके का मतदान होगा। आयुष में आपको तस्वीरें दिखा रही है कि जो मतदान कर्मी हैं वो लगातार व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं, वो अपनी ड्यूटी की सारी व्यवस्था करें, क्योंकि कल सुबह 7 बजे से ये मतदान होना है। तो उनका सीधा मानना है कि इस मतदान में किसी तरीके की कोई लापरवाही ना हो, क्योंकि जो प्रशासन है उसकी सिर्फ एक ही मंशा है कि जो चुनाव है, जो मतदान का दिन है वो शांतिपूर्ण ढंग से किया जाए। उसके साथ ही अगर हम सुरक्षा की बात करें तो मौके पर हम आपको दिखाएंगे कि पुलिसकर्मी भी पहुंच चुके हैं, वो भी लगातार अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं कि जिस तरीके से शाहजहांपुर में नगर बंडा, ये नगर पंचायत बंडा है, इसमें हम माध्यमिक विद्यालय में जो बूथ है, बूथ नंबर 1, 2, 3, इन पर लगातार तैयारियां लगी हुई की जा रही हैं। पुलिसकर्मी भी आ चुके हैं। आयुष, बिल्कुल। अलीगढ़ से हमारे साथ मोहित भी जुड़े हुए हैं। मोहित, वहां पर भी बताएं, चूंकि पोलिंग पार्टियों को लगातार रवाना किया जा रहा है, लेकिन कल बहुत महत्वपूर्ण दिन है, लोग वोट करने के लिए पहुंचने वाले हैं, किस तरह की तैयारी है मोहित अलीगढ़ के अंदर? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से हम बता दें कि आपको कल 11,81,000 मतदाता अपने वोट की सोच करेंगे, यानी कि किस शहर की जो सरकार है उसको चुनेंगे। देखिए, जो पोलिंग पार्टियां हैं वो रवाना हो चुकी है। रवाना होने के बाद में 18 निकाय के लिए 1,081 बूथ बनाए गए हैं, जिसके लिए लगातार जिला प्रशासन की पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है। देखिए, सबसे बड़ी बात प्रशासन के लिए यही चुनौती है कि वो भय मुक्त जो है चुनाव कराए, यानी कि डीएम का साफ तौर से आया था कि यहाँ जो मतदाता है वो निश्चित रूप से भयमुक्त होकर चुनाव के अपना जो मतदान है अपने मतदान का प्रयोग करें। सबसे बड़ी बात यह है, सबसे साफ तौर से यही कहा है कि आप भयमुक्त मतदान करें। अगर किसी भी तरह की कोई भी खामियां सामने निकल के आती है उसके खिलाफ एक बार बड़ी कार्रवाई की जाएगी। और जो चुनाव में गड़बड़ी करने वाले लोग हैं उनको सख्ती से निपटने के आदेश एसएसपी के द्वारा दे दिए गए हैं। तो देखिए, अलीगढ़ अगर
नगर निगम की बात करता हूँ। अलीगढ़ नगर निगम में जो चुनाव होना है, यानी कि नगर निगम के जो चुनाव है वो ईवीएम से होंगे। 6 बजे मॉकड्रिल होगा और 7 बजे से लेके और शाम के 6 बजे तक मतदान ईवीएम से मतदान होगा। अगर मैं देहात क्षेत्र की आज की नगर पंचायत अध्यक्ष की बात करें या नगर परिषद अध्यक्ष की बात करें, वहाँ पोस्टल बैलेट के हिसाब से चुनाव होगा। देखिए अलीगढ़ में 347 पद है, चाहे तो मेयर प्रत्याशी के लिए, नगर पालिका, नगर पंचायत के और साथ ही साथ में 700 समाज के लिए, उसमें 1617 प्रत्याशी उन्होंने जो चुनाव मैदान में खड़े हुए, यानी कि 7 वर्ष से आज ये कहा जाता है कि 1617 प्रत्याशियों का कल जो भाग्य है वो ईवीएम में कैद हो जाएगा। आखिर फैसला और ताज किसके सर बनेगा, ये 13 तारीख को 7 वर्ष से क्लियर हो गया। यानी कि प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी तरह से बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के प्रशासन ने तैयारियां की हैं और अब इंतजार यह है कि वोटिंग के बाद जब काउंटिंग होती है तो क्या कुछ निकल कर आता है। अनिल भी गाजियाबाद से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनिल, गाजियाबाद में किस तरह के इंतजाम हैं, क्योंकि पोलिंग पार्टियां पहुंच चुकी हैं अपने अपने जो मतदान स्थल हैं वहां पर, लेकिन तैयारियों की अगर हम लोग बात करें तो गाजियाबाद में किस तरह की तैयारी है ग्राउंड पर, अपडेट करें। देखिए, चुनावी काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से वोटिंग गाजियाबाद में शुरू होगी और ऐसे में तैयारियों की अगर बात करें तो पोलिंग पार्टियां जो है रवाना की जा चुकी हैं। सुबह ही रवाना की जा चुकी थी और वो अपने जो केंद्र हैं उन केंद्रों पर भी पहुंच चुके हैं और जिस तरीके की प्रशासन की तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो चुकी हैं। दरअसल मैं आपको बता दूं, 9 नगर निकाय हैं गाजियाबाद के अंदर, सभी पर मतदान कल शुरू होगा, जिसमें कि 25 लाख वोटर्स कल अपने मत का उपयोग जो है गाजियाबाद में करेंगे। ऐसे में सुरक्षा की अगर बात करें तो 14,000 जो कर्मी हैं वो इसमें इस चुनावी प्रक्रिया में लगाए गए हैं। साथ ही सुरक्षा की और बात करें और साथ ही नगर निकाय में कुल 26 जोन और 128 सेक्टरों में इसको बांटा गया है, जिसमें कि मजिस्ट्रेट खुद लगातार मॉनिटरिंग करते रहेंगे, जिसमें कि सीसीटीवी को लगातार मॉनिटरिंग किया जाएगा। तमाम जो स्थल हैं सभी पर सीसीटीवी का प्रबंध भी होगा और साथ ही जिस तरीके से लखनऊ और गाजियाबाद में सब जगह जो चुनाव के जो चुनावी जो अधिकारी हैं वो लगातार मॉनिटरिंग करते रहेंगे। ऐसे में साथ ही मैं आपको बता दूं 606 मतदान केंद्र जो है गाजियाबाद में बनाए गए हैं, जिसमें कि 2371 मतदान स्थलों पर कल जो है चुनाव संपन्न कराया जाएगा, जिसमें कि चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर होगी, जिसमें कि 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी सभी स्थलों पर तैनात किए जाएंगे, जिसमें कि कोई भी चुनाव में गड़बड़ी ना हो और कोई भी सवाल ना उठा सके। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का ये ग्राउंड से रिपोर्ट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।